ऐ मौत तेरा फ़ैसला नेक है, कब्रिस्तान में हर अमीर और गरीब का बिस्तर एक है। कब्रिस्तानों में जो आज लूट मची हुई है उसी पर आज बात करेंगे। हमारे साथ आज बात करने के लिए इमदाद इमाम साहब मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं पहले कि इनका मामला क्या था, फिर बाद में इनसे और सवालात करेंगे। इमदाद साहब पहले ये बताइए कि मामला क्या था पूरा। देखिए, अभी एक हफ़्ता पहले हमारी चची का इंतकाल हुआ था। तो हमारे इल्म में यह था कि ऐशबाग जो मलका जहाँ की करबला है, ऐशबाग में वहाँ पे 9-10 हज़ार रुपये लिए जाते हैं ख़ब्र के। तो हम सुबह पहुँचे तो वहाँ पे उसने कहा, जो वहाँ पे निगरान था, इंचार्ज थे, कि 25,000 रुपये लगेंगे, जिसमें 9,000 रुपये आपके ख़र्चे के होंगे और 15,000 रुपये वो ज़मीन के होंगे। तो हमने कहा ज़मीन के पैसे कैसे हैं, जब तक पिछले कई सालों से जो है ज़मीन फ्री में दी जा रही थी और सिर्फ अखराजात लिए जा रहे हैं, जो ख़र्चा होता वो कहीं नहीं, पहले पैसे दिए फिर आपकी ख़ब्र खो दी जाएगी। तो हमने उस वक़्त, जिसके घर में भी मौत होती है तो वो ऐसे ही परेशान रहता है। तो हर आदमी सोचता हम दे के अपने मुर्दे को दफन करें। मेरे पास जो थे मैंने उस वक़्त उसको दिए और कहा कि जब तक कि तुम ख़ब्र तो खो दो, हम बाद में जो है इसकी बात करते हैं। फिर हमने तफसीन के बाद फिर वहाँ के जो जितनी कमेटी थी उनसे बात की कि कौन सा तरीक़ा है, किसने आपको ऑर्डर दिया। तो वो ठीक से कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। वो कभी चेयरमैन का नाम ले रहे थे, कभी वहाँ के मुतवल्ली। मैंने वहीं से जो वहाँ के मुतवल्ली उनको कॉल की तो कहने वो कमेटी ने तय कि आप उन्हीं से बात करिए। तो कोई सीधा जवाब नहीं देता। इंतज़ामी कमेटी जो कही थी वो मुतवल्ली ने वो किया है तय, और मुतवल्ली को जब मैंने कॉल की तो कहने लगे कि कमेटी ने तय किया है। तो समझ में नहीं आते क्या है। तो फिर जो हमारे साथ के और लोग थे तो कहने ये जो है खुली भी जो है यानी ख़बरों की लूट चल रही, ख़बरों के नाम पे जो है वो पैसा लिया जा रहा है, ख़बरों को बेचा जा रहा है, जबकि शरअन भी ऐसा करना जायज़ नहीं है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वहाँ के मुतवल्ली और स्टाफ से सबसे बात की, सबों ने इस हिसाब दे दिया पूरे 25,000 का, क्योंकि 25,000 जो ये ख़र्चा आता है, 200 रुपये स्क्वायर फीट ज़मीन का है और फ्रीज़र का है, लाइट का है, सफाई का है और जो लेबर है कफन का है, तो उसमें 25,000 का पूरा उन्होंने हिसाब दे दिया। बाकी दूसरी कौमों के जो दूसरी चीज़ जैसे अहले सुन्नत का कब्रिस्तान है, वहाँ पे हमने पूछा वहाँ के मुतवल्ली से, बगल में कब्रिस्तान, उससे पूछा तो उन्होंने कहा कि मात्र यहाँ पे 300 रुपये लगता है और बाकी सब आपका होता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि जो 300 रुपये उसके बगल में लग रहा है और सामने शियो कब्रिस्तान में 25,000 रुपये लग रहा है? ये खुली भी मतलब कि वो चल रही है ख़बरों की लीड। हमने भी अहले सुन्नत की तस्वीर कराई है, तो हम उसमें 300 रुपये की उन्होंने रसीद काटी थी और उनके जो 3 या 4 कब्रिस्तान हैं उसमें कहीं भी आप दफन कर लिए, और बाकी जो अलग से कफन वगैरह था वो इंतज़ाम आदमी ख़ुद करे। जो रसीद करती है वो 300 रुपये या 400 रुपये की ऐसी करती है। लेकिन यहाँ पे आप 25,000 रुपये, बल्कि 9,000 रुपये का, अभी जब हमने आप उसमें कह रहे हैं कि जो टोटल हिसाब उन्होंने हमको दिया तो 9,000 रुपये, जिसमें 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस, मौलाना, कफन पट्टे, जो सब अखराजात जो हैं 9,000 में आ जाएंगे। तो 15,000 रुपये भी काहे के ले रहे हैं, जो 25,000 का खर्च क्यों बता रहे हैं। जब 9,000 में एक चीज़ बनी जा रही तो फिर उसको वो 15,000 रुपये एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं। ये देखिए, मैंने हमको इन्होंने जो रसीद दी थी उसमें इन्होंने लाश की गाड़ी यानी गौसल खाने का और कफन का और ख़ब्र की खुदाई सब इसमें इंक्लूड है। उस ये सब मिला के 9,000 रुपये उन्हें। जब इसमें 9,000 रुपये में सब चीज़ आ रही है तो फिर अलग से, और फ्रीज़र जो है हर आदमी नहीं लेता है। फ्रीज़र जिसको 1 दिन या 2 दिन बॉडी रोकना होती है वो लेता है, और उसके भी हम कह रहे हैं 3,000। अगर ख़ब्र की 200 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से ले रहे हैं तो 200 6x2.5 या 6x3 की ख़ब्र होती है, तो 18-15 फीट की ख़बर के जो है ये 15,000 किस हिसाब से ले रहे हैं। अगर 200 रुपये स्क्वायर फीट ले रहे हैं तो यानी 15 फीट की ख़बर हुई तो 3,000 रुपये, और अगर 18 फीट की हुई तो उसके हो जाएंगे 3,600 रुपये। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा इमदाद साहब, एक सवाल और आपसे, आप एक आलिम दीन हैं, ये सवाल आपसे है कि जो प्राइवेट कब्रिस्तान होते हैं उसका मतलब क्या होता है? कि जैसे गुफरामाब और आका बाकर है, यहाँ 3-3 लाख रुपए ख़बरों के लिए जाते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्राइवेट कब्रिस्तान ये होता है, हमने सुना है कि आपने अपनी ज़मीन ख़रीद ली तो इसमें आप ही के ख़ानदान वाले
दफन होंगे, तो इस पर वो देखिए वक्फ वो भी होता है, वक्फ ये भी होता है। वो वक्फ अलल औलाद होता है, यानी जिसका इमामबाड़ा उसी की औलाद में वहाँ का धंधा चल रहा है। मुतवल्ली होगा। अब ये होता है कि जो ख़ब्र लेने आ रहा है और जिनके घर का क़ब्रिस्तान है वो आपस में जो तय करते हैं, और ऐसे हो भी रहे हैं यहाँ लखनऊ में ऐसे इमामबाड़े के जहाँ ख़ब्र को 3-3 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। जब हमने उनसे कहा इस बात को तो कहने लगे जो हम लेते हैं उसकी रसीद देते हैं और आदमी अपनी मर्ज़ी से दे रहा है, तो हम उसकी रसीद देते हैं 1 नंबर से। तो ये चाहे 1 नंबर से लिया जाए या उसको जो है 2 नंबर से लिया जाए, लेकिन ख़ब्र की इस तरह से फ़रोख्त करना जो है किसी भी तरह से सही नहीं है। और ख़ास कर यानी ये कहा जाएगा फिर कि अब यानी गरीब आदमी क्या मरेगा भी नहीं, मरने के बाद उसकी लाश क्या होगी उसका, यानी वो मरने से पहले भी सोचेगा अगर हम मर जाएंगे तो मेरी लाश का क्या होगा। तो ये जो है बिल्कुल एक तो गलत काम है कि ख़बरों की जो इस तरह से सौदागरी और लूटमार चल रही। दूसरे गरीबों के लिए एक और उनको परेशानी और सबब होगी कि अगर कोई गरीब बीमार है तो हॉस्पिटल में इतना उसका ख़र्चा होता है चक्कर लगाते हुए, और वो यूं ही परेशान है। तो क़ब्रिस्तान में अगर उसको बिल्कुल निचोड़ लिया जाए तो ये गलत है, बल्कि इस पर तमामी लोगों को बेदार होना चाहिए और उनको इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए कि जो भी अखराजात आ रहे हैं वो दें, और अगर कोई गरीब आदमी है तो एक कमेटी ऐसी बनाए कि उन गरीबों के तदफीन और दफन वो कमेटी करे। अच्छा, ये क्या क्या मांगे हैं आपसे कि जो 25,000 लेते हैं उसको माफ़ किया जाए कि क्या किया जाए? ये 25,000 जो लेते हैं उसमें से इन्होंने बताया हमको कि 9,000 रुपये हमारे ख़र्चे होते हैं और 15,000 रुपये हम ज़मीन के ले हैं। तो 15,000 रुपये जो ज़मीन के हैं ये इनको नहीं लेना चाहिए, बल्कि जो ख़र्चा आ रहा है वो लें। और अगर कोई गरीब आदमी ऐसा है कि जो रोज़ 100 रुपये या 50 रुपये कमा रहा है, तो अगर उसके घर में किसी की मौत हो गई तो अचानक वो 9,000 भी नहीं दे पाएगा। तो एक ऐसी कमेटी बना लें कि जिसमें जो शहर के ऐसे लोग हैं जो मालदार लोग हैं जो यानी दीनी और मजहबी और सामाजिक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो उनसे उसमें डोनेशन लें कि हाँ इस तरह का एक फ़ंड है जिसमें गरीब लोगों की तदफीन का काम होता है, तो उसको उस फ़ंड से करना चाहिए। और बाकी जब हमने कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं तो कहने रोज़े की काम चल रहा है, यहाँ जो रोज़ा है करबला उसके ऊपर मरम्मत का काम चल रहा है, तो उसके लिए भी मैंने मालूम किया तो अलग अलग लोग उसमें डोनेशन देते हैं रोज़े के नाम। फिर हमने उनसे वहाँ के मुतवल्ली से भी ये कहा कि अगर आपको रोज़े के नाम से चाहिए तो आप एक टेबल लगा लिए और जो लोग आ रहे हैं उनसे आप रोज़े के नाम से लिए, ना कि जो मुर्दा लेकर आ रहा है उससे आप रोज़े के नाम के लिए ना, वो भी एक यानी फ़िक्स अमाउंट। ऐसे कह दें कि आप अपनी मर्ज़ी से रोज़े को कुछ देना चाहें तो आदमी अपनी मर्ज़ी से कुछ दे दे, 1,000 रुपये 2,000 10,000 जिसकी जितनी हैसियत हो दे दे, लेकिन किसी के ऊपर बाउंडेशन नहीं लगाना चाहिए कि 14,000 15,000 या 1 लाख या 2 लाख रुपए आपको देना ही देना है। इस तरह से करना बिल्कुल शरअन भी सही नहीं है और ना समाजी उससे सही नहीं है। आप देखिए दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हमने देखा है उनके यहाँ आखिरी जो यानी तदफीन और या आप अंतिम संस्कार की वो देख ली तो बहुत आसान होता है, ज़्यादा उसमें ख़र्चा नहीं होता। लेकिन ये सिर्फ़ बदनसीबी है इस वक्त कि ऐसे अफराद आके बैठ गए हैं हर जगह कि जो यानी शिया करबलाओं और क़ब्रिस्तानों को लूट रहे हैं और ख़बरों के नाम पे जो है गोरख धंधा चला रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मौलाना इमदाद इमाम साहब जो कह रहे हैं कि कब्रिस्तान में कब्रों की लूट मची हुई है, कब्र इस तरीके से बेची जा रही हैं जिसका कोई भी हिसाब किताब नहीं है, वो पैसा जा कहाँ रहा है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।